Hello बच्चों, let's read this question. The question says in biotechnology which of the following is not used. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या चीज़ यूज नहीं की जाती है। तो फर्स्ट गिवन है ऑर्गेनिज्म, सेकंड सेल और इट्स पार्ट, थर्ड है मॉलिक्यूलर एनालॉग एंड फोर्थ है आर्म टाइप टाइप टीआई प्लाज्मिड। तो सबसे पहले बात एंड फोर्थ है आर्म्ड टीआई प्लाज्मिड। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें अबाउट की कॉन्सेप्ट, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो बायोटेक्नोलॉजी इज टेक्नोलॉजी जिसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर उनके कंपोनेंट हो गए ऑर्गेनिजम्स के, और कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है उनको यूज़ किया जाता है और टू मेक अ प्रोडक्ट और प्रोसेस, कोई प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस को फॉर्म करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है, प्रोडक्ट और प्रोसेस। लाइक बहुत सारी फॉर्म्स है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की जो कि रिलाय करती है डीएनए टेक्नोलॉजी पे। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बहुत सारी फॉर्म्स है जो कि रिलाय करती है डीएनए टेक्नोलॉजी पे। And DNA technology is what? It is the sequencing, एनालिसिस एंड कटिंग और पेस्टिंग जो होता है डीएनए का, उसे कहा जाता है डीएनए टेक्नोलॉजी। तो अब जो है हम यहाँ पे हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट गिवन है ऑर्गेनिज्म। तो जैसे हमने इसके बारे में देखा कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स और उसके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, तो दिस कैन नॉट बी आर आंसर। सेकेंड में गिवन है सेल और इट्स पार्ट्स, सेल और उसके पार्ट्स को, तो जैसे लाइक ऑर्गेनिज्म का ही कंपोनेंट होते हैं, जो सेल्स होते हैं उसके पार्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स का ही कंपोनेंट होते हैं। तो यस, सेल्स और पार्ट्स आर आल्सो यूज्ड इन दी बायोटेक्नोलॉजी। थर्ड गिवन है मॉलिक्यूलर एनालॉग। तो मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर एग्जांपल जैसे कि न्यूक्लिक एसिड एनालॉग्स जो होते हैं, न्यूक्लिक एसिड एनालॉग्स ही कंपाउंड्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चरली, एनालॉग मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं विद द नेचुरली ऑकरिंग naturally occurring RNA एंड डीएनए, लाइक दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर विद देम। तो इनको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है मेडिसिन में, और मेडिसिन में मेडिसिन में यूज किया जाता है, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो रिसर्च होती है उसमें यूज किया जाता है, एंड ऑल्सो बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है, टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। दैट्स वाई ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसको भी यूज किया जाता है। हमसे पूछा गया था क्या यूज नहीं किया जाता। तो फोर्थ विल बी आर करेक्ट आंसर एज यहाँ पे गिवन है आर्म्ड टीआई प्लाज्मिड। तो नॉट आर्म्ड टीआई प्लाज्मिड, बेसिकली होता है क्या है, पैथोजन वेक्टर्स जो होते हैं, जैसे कि प्लाज्मिड्स ऑफ सर्टेन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, लाइक दी प्लाज्मिड्स, जैसे कि टीआई प्लाज्मिड हो गया, टीआई प्लाज्मिड ऑफ कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनको डायरेक्टली क्या किया जाता है, यूज किया जाता है इन दी ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के ट्रांसफर में इनटू दी होस्ट सेल्स, इनटू दी होस्ट सेल्स। एंड ये क्या करते हैं, ये एक्ट करता है सुटेबल वेक्टर्स फॉर जीन क्लोनिंग के लिए, जीन क्लोनिंग के लिए, और द एक्सप्रेशन ऑफ जीन, एक्सप्रेशन ऑफ जीन। तो दिस विल बी आर करेक्ट आंसर, क्योंकि नॉट आर्म्ड ट्राइप्लाज्मिड बल्कि अनआर्म्ड जो होते हैं, अनआर्म्ड पैथोजन वेक्टर सच एज टीआई प्लाज्मिड्स को यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ, आर्म्ड टीआई प्लाज्मिड। आंसर इज फोर्थ, आर्म्ड टीआई प्लाज्मिड।
आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.